जय श्री राम भाइयों। इस वीडियो को सिर्फ वही भाई सुने जो सच को सुन सकते हैं, सच का सामना कर सकते हैं। मैंने आज से कुछ दिन पहले भी ऑडियो के माध्यम से, आलेख के माध्यम से भी ये मैसेज डाला था कि जो द कश्मीर फाइल फिल्म है, ये फिल्म सबको ज़रूर देखनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूर देखनी चाहिए कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ में प्रताड़ना हो रही थी, उस समय ना तो कोई राजनीतिक पार्टी ने आवाज़ उठाई थी और ना कोई हिंदू संगठन की मदद करने को आया था। दूसरा, इस फिल्म को जरूर इसलिए देखें क्योंकि देखने के बाद आपको पता लगे कि बुरे वक्त के अंदर कोई आपकी मदद करने को नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार सबको कहता रहा था और कहता रहूँगा कि जहाँ पर रहते हो ना भाई, एक बड़ा मजबूत गुट बना लो, घर पे रख लो हथियार, मुल्लों का कर दो पूर्ण बहिष्कार, बाकी सब बातें हैं बेकार, अन्यथा ऐसे ही निपटते जाओगे सारे हिंदू। दूसरा, इस कश्मीर फाइल को लेकर मैं बार बार ऑडियो वीडियो आलेख के माध्यम से बताता रहूँगा। जिस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने मनरेगा को लेकर कहा था कि मैं मनरेगा को कभी बंद नहीं करूँगा, क्योंकि इससे लोगों को पता तो लगे कि 70 साल के बाद ही मनरेगा के द्वारा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ये मैं ढोल पीटता रहूँगा। इसी प्रकार द कश्मीर फाइल को लेकर भी मैं अपना ढोल पीटता रहूँगा ताकि जन जनता के संदेश पहुँच सके कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई हिंदुओं की मदद करने के लिए नहीं आई थी, ना कोई राजनीतिक पार्टी कभी आएगी। जो भाई मेरे ये बैठ के ये बोलते, तर्क देते हैं कि कश्मीर के अंदर जब त्रासदी हो रही थी हिंदू कश्मीरियों के साथ में, उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं था, वो बाहर से काम कर रही थी। चलो आपकी बात बड़ी कर ली भाइयों कि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का रोल ज़्यादा नहीं था, वो बाहर से समर्थन कर रही थी। तो मेरा प्रश्न उन भाइयों से है, जब वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ में प्रताड़ना हो रही थी, बहु बेटी से बलात्कार हो रहा था, उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी? किस केंद्र सरकार ने कौन सा वहां मिलिट्री शस्त्र लगा दिया था? कौन सी केंद्र सरकार के वहां एलजी ने वहां पे आवाज उठाई थी? क्या कार्रवाई करी थी केंद्र सरकार ने? अपने दिमाग से ना ये भ्रम निकाल दो, और जो दिमाग के अंदर ये डाल रखा है ना भूत कि हमारे को मोदी जी आगे बचाएंगे, हमारे को भाजपा के बचाएगी, ऐसे हिंदुओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाइयों, इस तरह ना तो खुद गुमराह हो और ना किसी हिंदू समाज को गुमराह करो। आप अगर ऐसा काम करने जा रहे हो कि मेरे को मेरी राजनीतिक पार्टी आकर बचाएगी या हमारे हिंदुओं को बचाएगी, तो माफ करना, ऐसे हिंदुओं का सबसे बड़े दुश्मन है आज की तारीख के अंदर। इसलिए मैं सारे भैया कहता हूं, जहां रहते हो मजबूत गुट बनाओ, भाईचारा बढ़ा के रखो, घर पे रख लो हथियार, बाकी सब बातें बेकार। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई दूसरा तुम्हारी बात को सेवा में नहीं आएगा। अगर ऐसा ही होता तो भाइयों आज दिल्ली के अंदर दंगे हुए, कोई राजनीतिक पार्टी ने सहयोग करने नहीं आई थी। मवाद में हालात जाकर देख लो, हरियाणा के अंदर, कर्नाटका के अंदर दंगे हुए थे, ये तो भाजपा की पार्टी थी भाई। यहाँ तो सरकार भाजपा की थी, क्या उखाड़ लिया भाजपा ने फिर उसका? पीएफआई पे ऊपर आए 8 साल हो गए, बैन नहीं है, सिर्फ चिल्लाते हैं पीएफआई ने ये दंगा करवा दिया। कर लो ना बैन। अभी मैंने 2 दिन पहले भी एक पोस्ट डाली थी कि जो मुल्लों के बच्चे आईएएस बन रहे हैं वो उर्दू भाषा के अंदर पढ़ रहे हैं, और उनके जो टीचर लेक्चरर है वो भी उर्दू भाषा के अंदर उनको पास करे जा रहे हैं, आईएएस वो बनते जा रहे हैं। भाई इसको बैन लगाने के लिए ट्रंप आएगा या नेहरू को ही गाली देनी है? मेरे को तो अफसोस होता है उन हिंदू भाइयों के साथ जो सोशल मीडिया बैठकर मोदी 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 करते रहते हैं और गाली देते रहते हैं नेहरू इंदिरा को। अरे बाढ़ में गए नेहरू इंदिरा यार, 40 साल हो गए उन्होंने राज कर लिया, 15-16 साल तो हमारे को भी राज करते हो गए। मेरे को एक सवाल का जवाब दो। अगर आप ये कहते हो कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, तो मेरे को ये जवाब दे दो आज सारे भाई, हिंदू भाई, ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने 70 साल के अंदर बैठ के मदरसों को रेवड़ियां ना बांटी हो? एक पार्टी का नाम बता दो भाई। हिंदू तो चलो ठेकेदार बनती है बीजेपी, क्या उसने नहीं बांटी क्या? और तुम यहां सोशल मीडिया बैठ के बुल्लों की मां बहने करते हो। भाई अपने विवेक का इस्तेमाल करो मेहरबानी करके। यदि वास्तव में हिंदुत्व के लिए आप काम कर रहे हो ना, तो अपने लेवल पे करो। ये लड़ाई हमारी हिंदुओं की है, किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है। और दूसरा, मैं तो फिर वही कहूंगा, कहता जरूर कड़वा हूं मगर सच बोलता हूं, ये जो गुलामी के इंजेक्शन राजनीतिक पार्टियों के आपने लगवा रखे हैं, ये अभी अभी लगवाए हैं या खानदानी रीत चलती आ रही है कि उस नेता की गुलामी करनी, उस राजनीतिक पार्टी की गुलामी करनी? क्यों भाई, क्यों करते हो? जब इलेक्शन आएंगे भाई, जिसको वोट देनी है दे लेना, जिसको सपोर्ट करनी है कर लेना। ये थोड़ी 12 महीने की पार्टी की माला पकड़ के मोदी 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 करते रहोगे। कुछ अपने विवेक का इस्तेमाल करो भाई, हिंदू हो। ये लड़ाई हमें अपनी खुद लड़नी पड़ेगी, इसके लिए कोई राजनीतिक पार्टी हमारी मदद। और जो कौम दूसरों के सहारे निर्भर रहती है ना, चाहे वो राजनीतिक पार्टी निर्भर रहे या हिंदू संगठनों के निर्भर रहे,
वो कौम या तो आने वाले समय में गुलाम बन जाती है या उस लुप्त हो जाती है। और आने वाले समय के अंदर आज नोट कर लेना भाई मेरी बात, आने वाले 20-30 साल रुक जाओ, हिंदू फिर गुलाम बनेगा अगर यही स्थिति होगी आज भी रही तो। जय श्री राम। सच बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे माय फट।